ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਘਟਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘਟ जावे तो कोमा च जा सकते हैं। और की कुछ कहा संजय सिंह ने, आओ तुसी भी सुनो। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है, नंबर 1। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। यह स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल, जेल के सेल के बाहर, कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है और किस वक्त में किया जा रहा है? आपको याद होगा, जैसे ही ईडी कोर्ट ने जमानत दी थी, हाई कोर्ट में पहुंचकर बगैर ऑर्डर की कॉपी के ईडी ने स्टे ले लिया, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली और एकमात्र घटना है। कानून को, नियम को, प्रक्रियाओं को ताक पे रख के स्टे ले लिया गया अरविंद केजरीवाल जी के रिहाई के ऊपर। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन आने वाली एजेंसी ईडी के द्वारा।
और जब हम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी और पक्का मिल जाएगी, ऐसा पूरी संभावना लग रही थी, ऐसी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो सुनवाई के दौरान हम लोगों ने देखा था अदालत का रुख, उससे साफ लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी। उससे ठीक पहले सीबीआई का झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया। क्यों बनाया गया? उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए। क्यों बनाया गया? उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। Subscribe to One India channel and never miss an update.